श्रीलंका में धार्मिक स्थानों में हुए आतंकी हमले के बाद श्रीलंका सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है, जिस पर उलेमा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उलेमा का कहना है कि वहां की हुकूमत एक की ही जाति विशेष को टारगेट कर रही है, जो घटिया सोच को दर्शाता है। श्रीलंका में आतंकवादी हमलों के बाद श्रीलंका सरकार ने बुर्के पर, नकाब पर पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती। मैं समझता हूं कि ये श्रीलंका का फैसला, वहां की सरकार का फैसला निहायत गलत है। एक समुदाय को टारगेट करना निहायत गलत है। यूपी के शाहजहांपुर में ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर गठबंधन ने यहां कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा काटा और सड़क जाम किया। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना पर भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। गठबंधन ने मांग की है कि गड़बड़ी वाले मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान कराया जाए। गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे। वहाँ की मशीनें खराब हो गई। मशीनें खराब होने के बावजूद बार बार जिला प्रशासन को सूचना करते रहे। वो मशीनें ना ही ठीक की गई और ना ही बदली गई। कुछ स्थानों पे 4-6 जगह बदल दी गई, उसके बाद पुनः खराब हो गई, दोबारा खराब हो गई। यहाँ तक ये सिलसिला 6 बजे तक लगातार चलता रहा। 6 बजे के बाद 1, 2, 4, 6 जगह मशीनें पहुँची। वहाँ 10-20 बोर्ड खाना पूरी सिर्फ करवा ली गई, फिर फॉर्मेलिटी अदा कर दी, 10-20-50 बोर्ड डलवाए, उसके बाद सीज करके चले। कई जगह एजेंटों को साइन भी नहीं लिए। सीज करते समय ऐसे ही मशीनें लेकर चले गए। वाराणसी के पहाड़िया मंडी में भीषण आग लग गई। बता दें, सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग इतनी भयंकर लगी कि विक्रेताओं की दुकानें चपेट में आ गई, जिनमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, एक्चुअली गर्मी का मौसम है, हवा बहुत तेज चल रही थी आज। तो आज ये हमें आग की सूचना मिली तो पता चला कि पहाड़िया मंडी में आग है। तो हमने गाड़ियाँ मूव कराई, कचहरी और पुलिस लाइन में जो हमारी गाड़ियाँ ड्यूटी खड़ी थी वो आ गई। बाइक दस्ता जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम के सुरक्षा के लिए खड़ा है वो भी आ गया। और ये आग काफ़ी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो बहुत तेज़ी से पकड़ा, और जो आसपास की गाड़ियाँ खड़ी थी उनको जल्दी पकड़ लिया। लेकिन इसको अभी कंट्रोल कर लिया गया है और अब थोड़ा बहुत कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और आसपास में जो छोटे मोटी आग लगी उसको बुझाया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे नेताजी डीएम कार्यालय के सामने जमीन पर लेट गए और अपने कपड़े फाड़कर जमकर हंगामा किया। प्रत्याशी का कहना है कि रात में वोटिंग करवाकर जिला प्रशासन एक खास पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहता है। अभी 8 बजे के बाद सौरारा में वोट पड़ रहा है। बस ये मेरा इतना अच्छा इलेक्शन आप लोगों ने देखा, मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था शाहजहांपुर की जनता ने मुझे विश्वास दे दिया था। फिर जी क्या हो रहा है, ये घपला नहीं तो क्या है, ये घपला नहीं तो क्या है, ये धोखा हो रहा है प्रत्याशियों के साथ। जीत रहे थे आप? जी जीत रहा हूँ। अब कैसे जीत पाऊंगा बताइए, अब कैसे जीतूंगा मैं, ये बताइए अब कैसे जीतूंगा। जालौन में चल रहे चौथे चरण के चुनाव में हिस्सा लेकर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मतदान किया। वहीं इस दौरान उनका कहना है कि सभी जनता पीएम मोदी को अपने देश की सरकार बनाना चाहती है, जिससे देश और जनता दोनों का विकास हो सके। लोकतंत्र के उत्सव में सभी को मतदान देने का अधिकार है और सभी लोग विकास के लिए वोट देंगे, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए वोट देंगे, गरीबों को छत कौन बनवा सकता है उसके लिए वोट देंगे, 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें कौन बनवा सकता है उसके लिए वोटिंग होगा। इसलिए देश पूरा माननीय मोदी जी के पीछे खड़ा है और एक मतदान जो भी लोग देंगे वो सीधे मोदी जी के खाते में जाएगा। औरैया में चौथे चरण के मतदान में 3 विधानसभा की जनता ने लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में दर्ज कर दिया है। और वहीं इस दौरान चुनाव की समाप्ति के बाद सभी मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। जालौन में विकास न होने से नाराज लोगों ने चौथे चरण के मतदान का जमकर विरोध किया। बता दें, खराब सड़क से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय सभी सरकार जनता से हजारों वादे करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती, जिससे नाराज लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारेबाजी करते हुए चुनाव न देने की बात कही है।
बांदा में प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं को खुली छूट देने से बेलगाम माफियाओं ने नदियों की जलधारा से भारी पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल कर जमकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके द्वारा नदियों की जलधारा परिवर्तित होने से शहर में होने वाली सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी के लिए भी त्राही मची हुई है। अमेठी के अमरपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को भारी मतों से जिताने की लोगों से अपील की है। वहीं इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल केंद्र सरकार चलाते हुए देश का सारा पैसा नीरव मोदी और ललित मोदी को दे दिया और साथ 15 लाख रुपए जनता के बैंक खाते में देने का वादा किया, जिसके बावजूद भी उसे पूरा नहीं किया। सहारनपुर के शिमलाना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पति पत्नी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों ने दंपति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बड़गांव क्षेत्र में ग्राम शिमलाना में एक पति पत्नी की मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। इस संबंध में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु का कारण क्या है, इस संबंध में पोस्टमार्टम से ही जानकारी हो पाएगी। घर वालों से जो अभी तक जानकारी मिली है उसके आधार पर जांच की जा रही है और विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।